क्षेत्र में किसान महापंचायत होगी। किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया जाएगा। पराली मामले में किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है, इसका विरोध किया जाएगा और इसी संदर्भ में ये महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा 5 नवंबर को ये महापंचायत कुरुक्षेत्र में करेगा। पोर्टल में रेड एंट्री का भी विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर भी महापंचायत में कोई निर्णय लिया जा सकता है। विरोध किया जाएगा किसानों द्वारा। दरअसल पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे। पंजाब हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई थी। उसके बाद हरियाणा सरकार हरकत में आई थी और हरियाणा सरकार ने कई सख्त कदम किसानों के लिए उठाए थे, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में पराली जलाने वाले किसानों की एंट्री को रेड कर देना, एमएसपी पर उनकी धान को ना खरीदना, साथ ही साथ एक भारी भरकम जुर्माना लगाना और इसके अलावा एफआईआर भी कई किसानों पर दर्ज हुई थी। अशोक यादव हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जरा बताएं 5 नवंबर को होने वाली इस महापंचायत में क्या कुछ अहम रह सकता है और किसानों की नाराजगी, किसान लगातार अपना विरोध इसको लेकर जता रहे हैं। देखिए 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे ये महापंचायत होगी और इसमें किसानों अब जो हरियाणा सरकार ने एफआईआर दर्ज की है, बकायदा पराली जलाने को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है और उनके जो रजिस्टर यानी कि खेत का जो होता है उसके अंदर रेड एंट्री की है, बकायदा उसको लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले ये आह्वान किया गया है। 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में ये बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के निवास का घेराव जैसी बड़ी किसी घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा लगातार पिछले लगभग 1 साल होने वाला है पंजाब के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो इसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री का निवास है, वहां पर ये बैठक होगी। उसके बाद वहां पर उनके निवास का घेराव जैसी बड़ी योजना का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत होगी, क्योंकि किसानों के खिलाफ दर्ज करने और रजिस्टर में रेड एंट्री के खिलाफ तमाम ये मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। बिल्कुल अशोक, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि किसान और सरकार के बीच जिस तरह की तनातनी की बातें कही जाती हैं या विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि किसान बीजेपी से नाराज है, सरकार से नाराज है, उसको लेकर अब जो ये पूरा प्रकरण देखने को मिला है किसानों के खिलाफ, चाहे एफआईआर हो, जुर्माना उनसे कलेक्ट करना हो, पराली जलाने को लेकर एमएसपी पर उनकी धान ना खरीदने की बात कही गई हो, इसमें किसानों और सरकार के तालमेल पर कितना असर हम देख सकते हैं कि वो खुद नहीं चाहते कि अपने खेतों में पराली जलाएं, क्योंकि किसान जब अपनी फसल काट लेता है और उस फसल काटने के बाद वो चाहते हैं कि उनकी फसल तुरंत मंडी में बिके और उनका भाव भी उन्हें मिले। तो फसल काटने के बाद जो पराली के अवशेष होते हैं उसको बाकायदा एक मशीन हरियाणा सरकार देती है, वो खेतों में नहीं पहुंच पा रही है, लेट पहुंच रही है, इसलिए किसान न कहीं ना अपनी फसल को जला रहे हैं। तो किसान साफ कह रहे हैं कि कृषि विभाग उन्हें मशीन मुहैया नहीं करा रहा, तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। और कृषि विभाग कह रहा है कि हम मशीन को 1-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि लगातार उनके पास संसाधन की कमी है, थोड़ा कम मशीन है। तो ये कारण है, तालमेल की कमी दोनों तरफ से है। तालमेल की कमी की वजह से किसान जहां कृषि विभाग पे आरोप लगा रहा है, तो वहीं कृषि विभाग किसानों को कह रहा है कि किसान जल्दबाजी करता है। तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग अब लगातार इन किसानों के खिलाफ फैसले ले रहा है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है, इनके बकाया एंट्री दर्ज कर रहा है, ताकि जब आने वाले सीजन की फसल होगी तो उनकी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीद पाएंगे और किसान अपनी फसल को मंडी में बेच भी नहीं पाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत कुरुक्षेत्र में रखी गई है। 5 नवंबर को किसान बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि साफ कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे। देखना होगा 5 नवंबर को किसान क्या संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले क्या बड़ा ऐलान करेंगे। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए। तो 5 नवंबर को एक महापंचायत होगी और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं सचिवालय, जहां